शिक्षक का असली सम्मान। जापान की एक कहानी बताता हूँ आज। लेकिन उससे पहले पिछले सप्ताह 5 सितंबर को हमने शिक्षक दिवस मनाया। पूरे भारत में हम सभी अपने शिक्षकों को याद करते हैं। और इस वीडियो में मैं उसी से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी शिक्षक मैंने अपने जीवन में जिनसे भी शिक्षा प्राप्त की है, जीवन के किसी न किसी मोड़ पर उन्होंने बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है। और हम जो भी आज हैं उनके कारण हैं। हमारे जो उसूल हैं, वैल्यूज़ हैं, सभी हमारे शिक्षकों के कारण हैं। हमारे सबसे पहले तो हमारे माता-पिता, भाई-बहन, सगे-संबंधी, अ, उसके बाद हमारे जो बीआईवी बोकारो इस्पात विद्यालय जिससे मैंने अपने बचपन की पढ़ाई की, उनके शिक्षकों को दिल से प्रणाम करता हूँ। और उसके बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो के शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज क्यूसैट और क्यूसेक के शिक्षकों और प्रोफेसरों को मैं प्रणाम करता हूँ। और एस्टन बिज़नेस स्कूल बर्मिंघम के प्रोफेसर्स, आईआईएम कोझिकोड के प्रोफेसर्स, सभी को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और आपके आशीर्वाद से मैं जो भी हूँ आज, उसका कहीं न कहीं बहुत बड़ा जो योगदान रहा है। तो आपको दिल से प्रणाम करता हूँ। और उनके साथ-साथ जीवन में जो मित्र हैं, सभी को दिल से प्रणाम करता हूँ कि आपसे जो शिक्षा मिली, उससे मैं एक अच्छा इंसान बन पाया और बन रहा हूँ, हर दिन बन बन रहा हूँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसके साथ मैं ये कहानी का शुरुआत करता हूँ कि जो इंडिया के एक प्रोफ़ेसर डॉक्टर राजेश जो कॉलेज में पढ़ाते थे, वो जापान की यात्रा पर गए। उनका जो जापान का अनुभव था, वह बहुत ही अच्छा रहा। अम, उनके मित्र जो उनका नाम यामामोटो था, उन्होंने डॉक्टर राजेश ने यामामोटो से पूछा कि आप लोग शिक्षक दिवस किस तरह से मनाते हैं? तो यामामोटो जी ने कहा कि भाई हम लोग तो शिक्षक दिवस नहीं मनाते हैं। डॉक्टर राजेश बहुत ही हैरान हो गए कि इतना अच्छा, इतना विकसित देश और शिक्षक दिवस नहीं मनाते हैं। ऐसा देश जो विज्ञान, साइंस और टेक्नोलॉजी में इतना उन्नत है, वहाँ शिक्षक दिवस न बनाने की बात उनको बहुत अजीब-सी लगी। उन्होंने पूछा, डॉक्टर राजेश ने पूछा कि भई आप लोग शिक्षक दिवस क्यों नहीं मनाते हैं? तो डॉक्टर यामामोटो जी ने उस समय तो कुछ नहीं कहा। और फिर बात दूसरे चीज़ों में चली गई। कुछ दिन के बाद में यामामोटो जी ने डॉक्टर राजेश को अपने घर पर बुलाया। और मेट्रो से जाते समय एक वृद्ध व्यक्ति ने डॉक्टर राजेश जी को अपनी सीट दे दी। डॉक्टर राजेश पहले तो संकोच करने लगे कि भई ये तो वृद्ध हैं, हमारे भारत में तो वृद्ध को पहले स्थान देते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन मेट्रो में जब डॉक्टर राजेश यामामोटो जी के घर जा रहे थे, तो वृद्ध ने डॉक्टर राजेश को स्थान दे दिया। और जब डॉक्टर राजेश इस पर थोड़ा संकोच करने लगे, तो वृद्ध व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक आग्रह किया कि आप प्लीज़ बैठ जाएँ। और डॉक्टर राजेश बैठ गए। यामामोटो जी के घर जाकर डॉक्टर राजेश ने पूछा कि ऐसी बात हुई, उस बुजुर्ग ने मुझे अपनी सीट क्यों दी? उन्होंने पूछा। तब यामामोटो जी ने मुस्कुराते हुए बोला कि आपके गले में उन्होंने एक शिक्षक का टैग देखा और तभी आपको इज्जत मिली। जापान में शिक्षक का बहुत ही मान-सम्मान होता है और उसके लिए एक दिन का वो इंतज़ार नहीं करते हैं। वो दिन प्रतिदिन शिक्षक का मान-सम्मान करते हैं। इसके बाद जब वे दुकान पर गए, तो डॉक्टर राजेश ने देखा कि दुकानों में भी शिक्षक के लिए एक विशेष छूट मिलती है। उसने फिर से यामामोटो से पूछा। उन्होंने पूछा कि शिक्षकों के लिए विशेष छूट क्यों? स्पेशल डिस्काउंट क्यों? तो यामामोटो जी ने गर्व से बताया,
क्योंकि यहाँ शिक्षक सबसे सम्मानित व्यक्ति होता है। जापान में शिक्षकों का सम्मान सबसे ऊपर होता है क्योंकि वे आने वाली पीढ़ियों को सिखाते हैं, उनको एक अच्छा मनुष्य बनाने में शिक्षकों का जो रोल है, जो जो उनका योगदान है, वो सर्वोपरि है। वो समाज को दिशा देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। इसीलिए जापान में शिक्षकों को सबसे विशिष्ट और सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। अब राजेश ने महसूस किया कि जापान में हर दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वहाँ शिक्षकों के लिए खास सुविधाएं भी हैं। मेट्रो में विशेष सीटें, दुकानों में डिस्काउंट्स और अन्य कई सुविधाएं। तो मेरे मित्रों, बच्चों, आपको इस शिक्षा से, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? 3 स जो पावरफुल लेसन्स हैं, वो हमें भारत में भी लागू करना चाहिए और एजुकेशन मिनिस्ट्री को मेरा और भारत सरकार को मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चीज़ों पर गौर करें। जो शिक्षक जिनका कर्तव्य हमारे समाज का निर्माण में इतना बड़ा है, उन्हें उनके लिए हमारा आदर भी सर्वोपरि होना चाहिए। शिक्षकों का आदर हर दिन करना चाहिए, ना सिर्फ एक दिन। और ये चीज़ जो है, ये हमें अपने देश में लागू करना चाहिए। पहला कि शिक्षक जो हैं, जापान की तरह हमें भी शिक्षकों का सम्मान हर दिन करना चाहिए। हमें इस बात को सुनिश्चित करना है कि शिक्षकों की भूमिका हमेशा महत्व दिया जाए और बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन मिले। शिक्षकों का पेशा सबसे उच्च और सम्माननीय होना चाहिए। जैसे जापान में शिक्षक समाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, वैसे ही भारत में भी शिक्षकों को सबसे उच्च सम्मान मिलना चाहिए। लेजेंड मेकर्स में हमारा यह उद्देश्य है कि जो शिक्षक हैं और बच्चों के भविष्य को संवारने में सबसे अग्रणी भूमिका है, तो उनका सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। दूसरा कि जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है, जो लाइफ स्किल्स एजुकेशन है, उसका महत्व देना। हमें भी जापान की तरह अपने बच्चों को लाइफ स्किल्स सिखाने पर ध्यान देना चाहिए। वहाँ लाइफ स्किल्स एजुकेशन का बहुत महत्व है। हमें उन्हें जीवन को में तैयार रहने के लिए शिक्षा देनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक जो जॉब है उसकी तैयारी के लिए। लेजेंड मेकर्स में हम महत्वपूर्ण कौशल जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स है, कॉन्फिडेंस है, क्रिटिकल थिंकिंग है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, इन सब स्किल्स पर हम काम करते हैं और इन सब स्किल्स को डेवलप करने में बच्चों को की मदद करते हैं। और आप सभी को आपका इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले बुधवार को ऐसी ही प्रेरक कथा के साथ फिर आऊँगा। तब तक के लिए अपने हुनर और कुशल पर काम करते रहें, अपने पैशंस और अपने स्किल्स पर काम करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र गुप्ता। थैंक यू।